हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। अपने इस लेक्चर के अंदर फाइनल एग्जाम असाइनमेंट का सेक्शन ई का डेप्रिसिएशन अकाउंट के 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कर दो। बिकॉज ऑफ इस यूट्यूब चैनल पे आपको अकाउंट का असाइनमेंट का पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। 11th में भी मिलेगा और साथ साथ में 12th में भी मिलने वाला है। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो आपको असाइनमेंट में देके रखा है, क्या है सम। देखो, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना, समझना पड़ता है, बाद में उसका सॉल्यूशन करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। सुरेश लिमिटेड हैज परचेस मशीन फॉर 63,600 ऑन 1 अप्रैल 2022। सुरेश लिमिटेड ने 63,600 का एक मशीन खरीदा है 1 अप्रैल 2022 को। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ मशीन वॉज 1000, है ना। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कितना है, खर्चा 1000 रुपए। स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू बी 14,600 आफ्टर इट्स एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 8 ईयर। 8 साल के बाद हम उसको बेचने जाएंगे, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी मिलेगी, 14,600। ओके, हाँ। डिटरमाइन द एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए उसकी मशीन की कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू मशीन कितने में खरीदा, तो कि 63,600 में। उसमें इंस्टॉलेशन खर्चा कितना किया, 1000 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस मशीन इज इक्वल टू रुपीज 64,600 रुपीज। नाउ डेप्रिसिएशन डी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ओके, कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है हमको, कितनी मिली, 64,600। आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी है सम के अंदर, 14,600, 14,600 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, कितने साल तक ये मशीन चलने वाला है, 8 साल तक, डिवाइड बाय 8 करेंगे तो इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, एन्युअल डेप्रिसिएशन, एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा। देखो, सबसे पहले 64,600 minus 14,600 divided by 8, our answer will be 6,250, 6,250। ओके, उसके बाद दूसरा क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आर इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इनटू 100। चलो, डेप्रिसिएशन कितना आया अपना, 6,250, 6,250 डिवाइड बाय उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 64,600, 64,600 इंटू क्या करना है, 100, इंटू क्या करेंगे अपने 100, तो इज इक्वल टू ओवर आंसर कितना आएगा, 6,250 इंटू 100 डिवाइड बाय 64,600, our answer will be 9.67%, 9.67%। ये अपना क्या रहेगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, चलो, डेप्रिसिएशन मिल गया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल गया। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, अकाउंटिंग ईयर ऑफ कंपनी एंड ऑन 31 मार्च, है ना। और प्रिपेयर मशीन अकाउंट फर्स्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर, मशीन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, कितने साल का, स्टार्टिंग के 3 साल का। कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना। यहाँ पे इस सम के अंदर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, मतलब हर एक साल डेप्रिसिएशन आपका इक्वल रहेगा, कितना रहेगा, 6,250 रुपीज। ओके, तो इसका 3 साल का मशीन अकाउंट बनाना, तो सबसे पहले मशीन हमने खरीदा है तो मशीन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 1 अप्रैल 2022, डेट में लिखेंगे 1 अप्रैल 2022। जो खरीदा है उसमें क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 63,600 रुपीज, 63,600 रुपीज। ओके, उसके पीछे खर्चा कितना किया हमने, जो खर्चा किया है इंस्टॉलेशन, वो कैश अकाउंट में लिखा जाएगा, टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना है, 1000, कैश अकाउंट कितना है, 1000। ओके, चलो, और तो कुछ एंट्री नहीं है, दूसरा कोई मशीन खरीदा नहीं है, बेचा नहीं है। एट द एंड ऑफ द ईयर क्या गिना जाएगा, डेप्रिसिएशन। ईयर कंप्लीट कब होगा, 31 मार्च 2023 को, तब क्या गिनेंगे, डेप्रिसिएशन। तो क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। डेप्रिसिएशन कितना मिला हमको, 6,250, 6,250 रुपए
नाउ इसका टोटल करते देखो 63,000 प्लस 1,000 64,600। इस साइड का भी टोटल कितना होगा अपना 64,600। 64,600 में से डेप्रिसिएशन अपने क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 64,600 में से 6,250 में माइनस करो तो 58,350 58,350 रुपीज। 31st March 2023 31st March 2023 बाय बैलेंस सीडी कैरी फॉरवर्ड है ना, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन फर्स्ट ईयर का। ये पहले साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। ओके, दूसरा साल मतलब पहला साल जहां कंप्लीट हुआ है, पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस दूसरे साल के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। 1 अप्रैल 2023 को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बीडी। चलो कितना लिखेंगे 58,350 58,350। ईयर कंप्लीट कब होगा, दूसरा 31st मार्च 2024 को क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से है तो एवरी ईयर इक्वल रहेगा 6,250 रुपीज। नाउ इसका दूसरे साल का टोटल 58,350। ओके, इस साइड भी कितना लिखेंगे अपने 58,350 58,350। चलो तो 58,350 में 6,250 में माइनस कर दो तो आवर आंसर विल बी 52,100। 52,100 कौन सी डेट आएगी यहाँ पे 31st मार्च 2024 को क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। चलो अब दूसरे साल का क्लोजिंग बैलेंस तीसरे साल के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तीसरे साल की ओपनिंग डेट कौन सी होगी, 1 अप्रैल 2024। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो अमाउंट कितनी है 52,100 रुपीज। 52,100 31st मार्च 2025 को एट द एंड ऑफ द ईयर क्या गिना जाएगा, डेप्रिसिएशन गिना जाएगा। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितना आया अपना 6,250 रुपीज। नाउ टोटल तीसरे साल का, यहाँ पे टोटल तो कितना रहेगा, इस साइड डेबिट साइड का टोटल कितना रहेगा 52,100। इस साइड पे कितना लिखेंगे 52,100 52,100 52,100 में से अपने माइनस करेंगे 6,250। अमाउंट विल बी 45,850। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द थर्ड ईयर, तीसरे साल का क्लोजिंग बैलेंस क्या लिखा जाएगा यहाँ पे 31st मार्च 2025 को क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो ये 3 साल का मशीन अकाउंट हो गया है ना। सबको समझ में आया कि नहीं आया मुझे कमेंट करके बता दो, है ना। मैं आपको जो अकाउंट पढ़ा रहा हूँ आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे लिए आपको एक कमेंट करनी रहेगी, है ना। मेरे लिए आप लोगों को एक कमेंट करनी रहेगी। और जो भी स्टूडेंट द एक्सपर्ट एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, उस लिंक का यूज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। चलो ज्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। Sarma Limited has purchased a machine for 67,000 on 1st April 2022, है ना, 1st April 2022. Installation expense of this machine was 3,000 rupees. Depreciation is to be provided at 10% every year by reducing balance method बोला है। कौन सी बैलेंस मेथड बोला है, reducing balance method। अगर reducing balance method बोला है तो every year depreciation क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। A certain amount of depreciation and prepare machine account for the first 3 year। 3 साल का मशीन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो सबसे पहले मशीन अकाउंट देखो, हमने उसका अकाउंट तो प्रिपेयर करके रखा है। सबसे पहले हमने क्या किया, मशीन खरीदा है तो कौन साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। कौन सी तारीख को खरीदा है, 1 अप्रैल 2022 को खरीदा है हमने, है ना। मशीन परचेस किया है, जो परचेस किया है मशीन उसका पेमेंट किया होगा, तब सामने कौन सा अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। कितने में मशीन खरीदा है हमने, 67,000 रुपीज में। तो अमाउंट की कॉलम में कितना लिखा जाएगा, 67,000। ओके, उसके पीछे हमने इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कितना किया, 3,000। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, उसी दिन टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना लिखा जाएगा, 3,000 रुपीज।
उसका मतलब मशीन की कॉस्ट प्राइस टोटल कितनी होगी 70,000 होगी। 67,000 में हमने परचेस किया, 3,000 रुपए उसके पीछे खर्चा किया, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी मशीन की 70,000 रुपीज होगी। कितनी होगी 70,000 रुपए। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 क्या गिना जाएगा डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके मशीन कितने का है 67,000 प्लस 3,000 मतलब 70,000। 70,000 का मैं 10% करूंगा तो अमाउंट विल भी कितनी आएगी 7,000। पहले साल का डेप्रिसिएशन आपको मिल गया कितना रुपए 7,000। अब हम इसका टोटल करते हैं 67,000 प्लस 3,000 टोटल विल बी 70,000। इस साइड पे कितना लिखा जाएगा 70,000। 70,000 में से मैं 7,000 माइनस करूं तो अवर आंसर विल बी 63,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फर्स्ट ईयर 63,000 रुपीज। 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 क्या लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है ना। पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस, पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस दूसरे साल के लिए क्या हो गया ओपनिंग बैलेंस हो गया। कौन सी डेट लिखेंगे अपने 1 अप्रैल 2023 को क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कितना रुपया आया 63,000 रुपीज। ओके अब दूसरे साल 31 मार्च 2024 को जब ईयर कंप्लीट होगा क्या गिना जाएगा वापस डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन 7,000 नहीं रहेगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला है। कौन सी मेथड से बोला है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो क्या करना रहेगा ओपनिंग बैलेंस जो है अपनी 63,000 उस पर 10% करने का है ना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो जो बैलेंस बचती है उसका 10% हर एक साल इक्वल रहेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे 63,000 हमारे पास बैलेंस है मशीन की, 63,000 का 10% करेंगे तो आवर आंसर विल बी 6,300 रुपीज डेप्रिसिएशन। नाउ टोटल ऑफ द सेकंड ईयर टोटल इज 63,000। चलो यहां पे 63,000 लिखा, इस सेल भी कितना लिखा जाएगा 63,000। चलो 63,000 में से मैं 6,300 क्या कर देता हूं माइनस कर देता हूं। 63,000 में से 6,300 में माइनस करो तो आवर आंसर विल बी 56,700। 56,700 क्या लिखा जाएगा 31 मार्च 2024 का बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। ओके दूसरे साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो तीसरे साल के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। 1 अप्रैल 2024 को क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी अमाउंट आई है तो कि 56,700 56,700। ओके दूसरा साल कंप्लीट कब होगा 31 मार्च 2025 को। उस दिन क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो तीसरे साल के अंदर ओपनिंग बैलेंस कितनी है 56,700 उसका 10% करेंगे 5670 5,670 रुपए डेप्रिसिएशन आया तीसरे साल का। अब तीसरे साल का अकाउंट क्लोज करेंगे टोटल विल बी 56,700। यहां पे इस साइड भी कितना लिखा जाएगा 56,700। 56,700 में से 56,700 में से मैं माइनस करूंगा 5670 अपना आंसर आएगा 51,030 51,030 रुपीज। क्या लिखेंगे यहाँ पे 31 मार्च 2025 को बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाएगा। ये दूसरे सम के अंदर हमको मशीन अकाउंट बनाने के लिए बोला था तो मशीन अकाउंट 3 साल का हो गया है। इजी सम है कोई हार्ड नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है मशीन अकाउंट सो बैलेंस ऑफ रुपीज 60,000। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे बैलेंस दे रखा है 60,000 क्या दे रखा है बैलेंस खरीदा नहीं है। इन द बुक्स ऑफ द ब्रह्मा कंपनी एज ऑन 1 अप्रैल 2024 कंपनी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10% एवरी ईयर अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सी बैलेंस मेथड से कर रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कैलकुलेट किया जाता है डेप्रिसिएशन। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से होता है तो कॉस्ट प्राइस पे डेप्रिसिएशन गिना जाता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से होता है तो उसकी बैलेंस ओपनिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। दिस मशीन वाज सोल्ड एट 25% लॉस ऑन book value as on 1st October 2024. From the above information, pass necessary journal entry and prepare machine account in the books of the company. यहाँ पे जर्नल एंट्री भी बनानी है और साथ साथ में मशीन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है।
तो सबसे पहले देखो यहां पे मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं आपको कि 1 अप्रैल 2024 को हमारे पास मशीन का क्या था, बैलेंस था। कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। कितना रुपए था, तो कि 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए। ओके, हमने ये मशीन 1/10/2024 को, मतलब पहला ये ईयर कंप्लीट होने से पहले ही क्या कर दिया, बेच दिया है। तो बेचते हैं तब सबसे पहले डेप्रिसिएशन गिना जाता है। कितने टाइम का, देखो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक कितना टाइम हुआ, 6 महीने हुए। कितने मंथ हुए, 6 मंथ, 6 मंथ। तो सबसे पहले 6 मंथ का क्या गिना जाएगा, डेप्रिसिएशन गिना जाएगा। कितना, देखो 60,000 है अपना बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, उसका कितना परसेंट करने के लिए बोला है, 10%, और 6 महीने का इसलिए इंटू 6 डिवाइड बाय 12, तो डेप्रिसिएशन कितना रुपए आएगा, 3,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू कितनी हुई, 57,000। तो 57,000 इज बुक वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन। कितनी आई, 57,000 रुपीज। ओके, अब ये मशीन हमने क्या किया, 25% लॉस करके बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। तो यहां पे किसका 25% करना है, 57,000 का। 57,000 का 25% करो तो आवर आंसर विल बी 14,250, 14,250 रुपए आते हैं। अब 57,000 में से मैं 14,250 रुपए माइनस कर दो, आवर आंसर विल बी 42,750, 42,750। इतने में हमने क्या किया, उसको सेल किया होगा। क्या किया, बेचा है। कितने रुपए में, 42,750 रुपीज में। और 14,250 रुपीज का हमने क्या किया, लॉस किया है। तो सबसे पहले देखो हमको यहां पे क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। तो ओपनिंग बैलेंस की तो कोई जर्नल एंट्री की नहीं जाएगी। तो सबसे पहले क्या गिना हमने, 1 अक्टूबर 2024 को। देखो 1 अक्टूबर 2024 को डेप्रिसिएशन गिना है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, सो दैट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस पे गिना है, तो कि मशीन पे, तो टू मशीन अकाउंट लिखा जाएगा, है ना। डेप्रिसिएशन गिनने से मशीन की वैल्यू रिड्यूस होती है, मशीन अकाउंट। कितना रुपए गिना है, 3,000 रुपीज। 3,000 रुपीज डेबिट किए जाएंगे और 3,000 रुपीज क्या किए जाएंगे, क्रेडिट किए जाएंगे। चलो उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को हमने क्या किया, उस मशीन को बेच दिया है। कैसे करके, लॉस करके। तो 1/10/2024 को हमने मशीन बेचा है। मशीन बेचा है तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो बैंक में पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, बैंक अकाउंट क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट कितना करना, कितने में बेचा है, 42,750 रुपीज में, 42,750 रुपीज में। ओके, कैसे बेचा है, लॉस करके बेचा है। लॉस इज ऑलवेज डेबिटेड, यू नो वेरी वेल, है ना। तो यहां पे लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट, लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीन अकाउंट। कितना रुपए है, 14,250, 14,250 रुपए में बेचा है। टू टू क्या बेचा है, मशीन। तो मशीन हमारे पास से जा रहा है, मशीन इज रियल अकाउंट में आता है, वॉस गोज आउट क्रेडिट। कितने रुपए में का, 57,000 का, 57,000। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2025 को जो डेप्रिसिएशन है वो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, और लॉस भी जो किया है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। तो उसकी जनरल एंट्री क्या की जाएगी, ट्रांसफर की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मतलब पीएनएल अकाउंट क्या किया जाएगा, डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा जाएगा, और टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट। चलो, तो डेप्रिसिएशन में कितना लिखेंगे, 3,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट कितना करना है, 3,000 रुपीज। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन में कितना करना है, 14,250। तो पीएनएल में टोटल डेबिट कितना करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, 17,250 रुपीज। तो ये उसकी क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी। कौन सी एंट्री, जर्नल एंट्री। अभी यहाँ पे सम के अंदर बोला है इसका मशीन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमको 1 अप्रैल 2024 का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो यहाँ पे मशीन अकाउंट देखो 1 अप्रैल 2024 का ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए का दे रखा है, 60,000 रुपीज का, 60,000 रुपए का। हमने 1/10/2024 को इस मशीन को बेच दिया। मशीन को बेचा तब सबसे पहले डेप्रिसिएशन 6 महीने का गिना था। तो डेप्रिसिएशन कितना आया था, 3,000 रुपीज। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितना लिखना है, 3,000 रुपीज लिखना है। ये मशीन हमने लॉस करके बेचा था, लॉस पीएनएल में डेबिट होता है, यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। कौन सी तारीख आएगी, 1 अक्टूबर 2024।
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए का लॉस किया था वो देख लेते हैं अपने, 14,250, 14,250 रुपए का। तो यहाँ पे लिखेंगे 14,250 रुपीज। ओके, हमने बेचा, बेचा मतलब पैसा मिला, पैसा मिला तो बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ, मशीन अकाउंट क्रेडिट होगा, सामने वाले का नाम लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट है वो देख लेते हैं, कितने में बेचा है? 42,750 रुपीज में। तो यहाँ पे लिखेंगे अपने 42,750। नाउ टोटल ऑफ द बोथ साइड, है ना, इस साइड का टोटल कितना होगा? 60,000। हमने मशीन बेच दिया है, हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है, मतलब दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, कुछ भी बैलेंस बचना चाहिए नहीं, क्योंकि हमने मशीन पूरे का पूरा क्या कर दिया है? सेल कर दिया है ना। इस साइड क्रेडिट साइड का चेक कर लेते हैं। देखो 3,000 प्लस 14,250 प्लस 42,750 कितना हो गया? 60,000। दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया, बिकॉज ऑफ हमने पूरे का पूरा मशीन ज्यादा वो बेच दिया है, कुछ बिजनेस के अंदर कुछ भी बच रहा नहीं है। क्लियर? सबको समझ में आ गया? चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अल्फा कंपनी परचेज मशीन फॉर 45,600 बाइंग गिविंग अ चेक। Installation expense of machine was 1,400. If scrap value is estimated to be 5,000 after its estimated life of 14 years, calculate depreciation as per the straight line method and write journal entry for the first 3 years. Accounting year of the company end on 31st March every year. तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, हमने मशीन कितने में खरीदा था? 45,600 में, 45,600 प्लस उसके पीछे खर्चा कितना किया हमने? 1,400 का। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द दिस मशीन? तो 45,000 प्लस 1,400, तो टोटल इज 47,000। कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस मशीन विल बी 47,000। क्लियर? समझ में आ गया है ना? कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी? 47,000 रुपीज रहेगी। ओके, चलो आगे सम के अंदर अभी क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। अभी आपको लाइफ ऑफ मशीन कितना दे रखा है? 8 ईयर दे रखा है। कितना ईयर? 8 ईयर। तो उससे डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट प्राइस कितना, कितने में खरीदा हमने? 47,000 में। 14 साल के बाद बेचने जाएंगे तो कितना स्क्रैप वैल्यू आएगी? 5,000। और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी बोली है? 14 ईयर। तो इज इक्वल टू आवर आंसर विल बी 47,000। 47,000 में से सबसे पहले 5,000 माइनस करके डिवाइड बाय क्या कर दो? 14। आवर आंसर विल बी रुपीज 3,000। 3,000 अपना क्या आया? डेप्रिसिएशन आया। 3,000 रुपीज क्या आया हमारा? डेप्रिसिएशन आया। उसकी अब 3 साल की जर्नल एंट्री लिखनी है। तो सबसे पहले हमने मशीन खरीदा है, खरीदा कौन सी तारीख को खरीदा है? यहाँ पे देख ही रखा होगा, देखो ओके नहीं दे रखा क्या? अल्फा कंपनी परचेज मशीन फॉर 45,600 बाय गिविंग अ चेक। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ मशीन वाज 1,400। मैं चेक कर लेता हूँ कोई बुक के अंदर भी, और नहीं यहाँ भी दे के तो नहीं रखा नहीं है, क्या है ना, दे के रखा नहीं है कब खरीदा है। क्वेश्चन के अंदर डेट नहीं दे रखी, ओनली इतना ही दे रखा है कि अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है 31 मार्च को। कब खरीदा ऐसा नहीं लिखा। तो हम ऐसा मान लेते हैं, हम ऐसा यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि हमने मशीन 1 अप्रैल 2022 को खरीदा था। 21 रख देते हैं, ओके, 21 को खरीदा था। ओके, ऐसा हमने लिख दिया, क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा है। ओके, अगर आपको डेट नहीं लिखनी है तो मतलब नंबर लिख देते 1 2 3 4 5, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। चलो सबसे पहले खरीदा है, खरीदा क्या है? मशीन। मशीन अकाउंट डेबिट होगा, मशीन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। मशीन हमारे पास आ रहा है ना। मशीन की कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? 47,000। तो मशीन अकाउंट में डेबिट कितना करना है? 47,000 रुपीज। टू बैंक अकाउंट, टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? बैंक अकाउंट। ओके, मशीन की प्राइस कितनी थी? 45,600। तो यहाँ पे लिखेंगे 45,600। उसके पीछे जो खर्चा किया है, उसके पीछे जो खर्चा किया है वो टू कैश अकाउंट में लिखना है। टू कौन से अकाउंट में लिखना है? कैश अकाउंट में। तो उसके पीछे इंस्टॉलेशन का कितना खर्चा हुआ है? 1,400 रुपीज। चलो पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। अब एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2022 को क्या गिना जाएगा? डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन गिनेंगे तब क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। क्या होगी सबसे पहले एंट्री? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। टू क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? मशीन अकाउंट। कितना रुपए डेप्रिसिएशन आया?
तो कि 3000 रुपीज, 3000 डेबिट एंड 3000 क्रेडिट। एट द एंड ऑफ द ईयर जो डेप्रिसिएशन गिना है वो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया जाता है। 31 मार्च 2022 को क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा जाएगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना रुपए लिखा जाएगा, 3000 रुपीज डेबिट करेंगे और 3000 रुपीज क्या किया जाएगा, क्रेडिट भी किया जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने। अब देखो पहले साल की 3 एंट्री हो गई, अब दूसरे साल की बात करें, दूसरे साल में हमने कोई मशीन खरीदा नहीं है, बेचा नहीं है, तो ओनली किसकी एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की 2 एंट्री हो गई। कौन सी तारीख को दूसरा ईयर कंप्लीट होगा, 31 मार्च 2023 को दूसरा ईयर कंप्लीट होगा, तब डेप्रिसिएशन वापस गिना जाएगा। तब क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से है तो एवरी ईयर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, 3000 का 3000 टू मशीन अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट लिखेंगे अपने यहाँ पे, मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट कितना लिखना है, 3000 रुपीज। चलो ओके, अब दूसरे साल में ये जो हमने डेप्रिसिएशन की ना, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 31 मार्च 2023 क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना रुपए लिखा जाएगा, 3000 रुपीज डेबिट एंड 3000 रुपीज क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। ओके, तीसरे साल की जनरल एंट्री में यहाँ पे लिख देता हूं, वहां पे जगह नहीं है। तीसरे साल तीसरा ईयर कंप्लीट कब होगा, 31 मार्च 2024 को क्या गिना जाएगा, सबसे पहले डेप्रिसिएशन। तो क्या लिखेंगे अपने, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट लिखेंगे अपने, मशीन अकाउंट। अमाउंट विल बी 3000 रुपीज, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इक्वल रहेगा, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड से बोला है इसलिए। चलो उसके बाद वापस 31 मार्च 2024 को ये डेप्रिसिएशन की ना तीसरे साल का, वो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट विल बी 3000, 3000 रुपए डेबिट करो और 3000 रुपए क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। ओके, समझ में आ गया, एकदम इजी है, कुछ हार्ड है नहीं। चलो ओके, मैं आपको अकाउंट पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो मेरे लिए आपको एक कमेंट करनी रहेगी। और दूसरी चीज, मैं आपके लिए मेहनत करके इतना सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूं, तो आपको भी मेरे लिए एक मेहनत करनी होगी। ये यूट्यूब चैनल हमने अभी भी स्टार्ट की है, तो इस यूट्यूब चैनल पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपके फ्रेंड्स तक जो 11th 12th कॉमर्स के अंदर पढ़ रहे हैं, उसको ये यूट्यूब चैनल शेयर करनी है। बिकॉज ऑफ इस यूट्यूब चैनल पे आपको अकाउंट का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, 11th में भी मिलेगा, साथ में 12th में भी मिलने वाला है। और जो भी स्टूडेंट अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देखी रखिए, उस लिंक का यूज करके आप सीधा द एक्सपर्ट एकेडमी के 11th के अंदर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। चलो ज्यादा टाइम न लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, दीप इंडस्ट्री परचेस मशीन 60,000, 60,000 का दीप इंडस्ट्री ने मशीन खरीदा है। ऑन 1 अप्रैल 2022 को कैरिंग चार्जेस इनका 2800। If scrap value of machine is estimated at 12,800 after it estimated life of 8 year, prepare machine account for first 3 year by straight line method बोला है। कौन सी बोला है, स्ट्रेट लाइन मेथड। अकाउंटिंग ईयर ऑफ कंपनी एंड ऑन 31 मार्च 2000, 31 मार्च एवरी ईयर होता है। तो सबसे पहले हमको डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू मशीन हमने कितने में खरीदा, 60,000 में। ओके, मशीन के पीछे हमने कैरिंग चार्ज कितना रखा, 2800। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस मशीन, रुपीज 62,800, 62,800। नाउ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एन। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज 62,800 माइनस माइनस स्क्रैप वैल्यू, 8 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी है, 12,800 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना दे रखा, 8। तो 62,800 में से 12,800 माइनस करके डिवाइड बाय 8 करना, तो अवर आंसर विल बी 6,250 रुपीज आएगा, है ना। 62,800 माइनस 12,800 डिवाइड बाय 8, अवर आंसर विल बी 6,250। अब 3 साल का क्या बनाना है हमको, मशीन अकाउंट बनाना। तो सबसे पहले कब खरीदा, 1 अप्रैल 2022 को मशीन अकाउंट में डेबिट सेट,
1 अप्रैल 2022 को क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट सबसे पहले खरीदा, इसलिए टू बैंक अकाउंट कितने रुपए में खरीदा है? 60,000 रुपए में, 60,000 रुपीज में। उसके पीछे खर्चा किया 2800 का उसी दिन, तो टू कैश अकाउंट लिखेंगे अपने यहाँ पे। वो टू कैश अकाउंट कितना रुपए? 2800। एट द एंड ऑफ द ईयर कंप्लीट कब होगा? 31 मार्च 2023 को। क्या गिना जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना गिनना है डेप्रिसिएशन? पहले साल का 6,250 रुपए, 6,250 रुपीज। नाउ यहाँ पे टोटल इज 62,800। पहले साल का 62,800, 62,800 में से हमने माइनस करेंगे कितना? डेप्रिसिएशन 6,250, तो 62,800 माइनस 6,250 करेंगे तो अवर आंसर विल बी 56,550। 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 क्या लिखेंगे? बाय क्लोजिंग बैलेंस, मतलब बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस दूसरे साल के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाता है, तो कौन सी साल आएगी? डेट आएगी 1 अप्रैल 2023। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट विल बी कितनी? 56,550, 56,550। दूसरा साल कंप्लीट होगा कब? 31 मार्च 2024 को। क्या गिना जाएगा? डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से इसलिए इक्वल रहेगा, 6,250 रुपए ही रहेगा। चलो यहाँ पे टोटल करते हैं अपने, कितना रहेगा? 56,550। इस साइड भी मैं कितना लिखूं? 56,550। उसमें से मैं 6,250 माइनस कर दूं, 6,250 माइनस कर दूं, 50,300 रुपए बच रहे, 50,300 रुपए बच रहे। क्या लिखेंगे? तो कि 31 मार्च 2024 को बाय क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। ओके, दूसरे साल का क्लोजिंग बैलेंस तीसरे साल के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, है ना। और 1 अप्रैल 2024 को लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वापस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी अमाउंट है? 50,300, 50,300 रुपए। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2024, तीसरे साल जब खत्म होगा तब क्या गिनेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इक्वल रहेगा बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड से बोला है। कितना रहेगा? 6,250 रुपए। चलो अब यहाँ पे टोटल करते हैं अपने, 50,300 रुपए डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का भी कितना होगा? 50,300 रुपए। ये 50,300 में से 50,300 में से हम 6,250 माइनस करें तो 44,050, 44050। क्या लिखेंगे? 31 मार्च 2025 को बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। तो ये 3 साल का क्या बन गया? हमारा मशीन अकाउंट बन गया। तो यहाँ पे अपने डेप्रिसिएशन अकाउंट के पांचों के 5 क्वेश्चन कर लिए है। अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू।